तो हेलो हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। हर हर महादेव, जय श्री राम। दोस्तों, रीडिंग आज की शुरू करते हैं। और ईश्वरीय संरक्षण में, ईश्वरीय गाइडेंस में आज की रीडिंग में आप लोगों के लिए आफ्टर दिस 5/5 पोर्टल शुरू करने जा रही हूँ। यूनिवर्स इसमें जो कुछ भी गाइड करेंगे वो मैं आपके लिए निकालूंगी। रीडिंग का टॉपिक जो आज के लिए मुझे मिला है वो ये मिला है कि आपको इस 5/5 पोर्टल के आसपास कुछ नेगेटिव चीज़ें अगर हुई है, या आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि आप किसी लो फेज़ में हैं या जा रहे हैं, तो बिलीव मी, ये एक सरफेस लेवल पर आपको दिखाई दे रहा है। इनसाइड, या कह लें कि डीप बीनीथ, उसके अंदर का जो सीन है वो कुछ और है। यूनिवर्स ने आपको किसी चक्र से निकाल दिया है, फ्री कर दिया है। तो आज की रीडिंग इसी पर बेस्ड होने वाली है। ठीक है, यूनिवर्स ने कुछ लोगों पर पूरी तरह से आपकी ज़िंदगी में फुल स्टॉप लगा दिया है। अब कभी आपको शायद इन लोगों का सामना नहीं करना पड़ेगा, आपको इन लोगों से डील नहीं करना पड़ेगा। ये आज का डाउनलोड है। पहले फिर भी आपको ज़बरदस्ती कुछ न्यूज़ मिल जाती थी, या कहीं से न्यूज़ आपकी दी जाती थी, या फिर जो कुछ भी ये ऐसे भी चक्र चल रहे थे, वो भी यूनिवर्स ने पूरी तरह से आफ्टर दिस पोर्टल ख़त्म कर दिए हैं, या इस पोर्टल के साथ आपके ख़त्म होने जा रहे हैं। तो ये आज की रीडिंग का टॉपिक है। अब हम रीडिंग शुरू करते हैं, रेगुलर रीडिंग। आपको अगर मेरे साथ कोई रीडिंग या हीलिंग बुक करनी है तो नंबर आपको टाइटल में दिख रहा है, आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे और आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। प्लीज़ व्हाट्सअप करिए, डायरेक्ट कॉल मत करिए, नहीं उठाई जाएंगी। और एक बात और है, कोई भी डायरेक्टली अपनी कहानी भी नहीं लिखेगा, नहीं पढ़ी जाएगी। ठीक है, तो चलिए अभी हम रीडिंग शुरू करते हैं। उससे पहले सबसे पहले डॉक्टर अरविंद शर्मा जी का बहुत बहुत शुक्रिया, जो उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है चैनल पर, जो उन्होंने थैंक यू अमाउंट भेजा है मुझे, उसके लिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, आपके जीवन में सब प्रकार की खुशियाँ आए। जो भी आपने कंट्रीब्यूट किया है, कई कई हज़ार गुना होकर आपको रिटर्न हो। हर प्रकार की ब्लेसिंग आपको आपके जीवन में मिले। आप मेरे सोल ब्रदर हैं और मैं रिस्पेक्ट करती हूँ। आपने जो कुछ भी अमाउंट कंट्रीब्यूट किया है उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके लिए मैं कुछ कार्ड निकालने जा रही हूँ, देखती हूँ यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। जी हाँ, तो आपके जीवन में जहाँ कहीं पर भी आपने पास्ट में बहुत मेहनत लगाई है, ठीक है, अब जल्दी से आपको उसका प्रतिफल मिलने जा रहा है। किसी जगह पर 8 ऑफ पेंटिकल्स, आपने बहुत ज़्यादा मेहनत लगाई है और वहाँ पर आपको अपने जीवन में उस चीज़ का बहुत लंबा वेट शायद आपने किया है, और वहाँ पर आपको प्रतिफल मिलने जा रहा है। आपको थोड़ा शांत होकर और थोड़ा सा बैलेंस होकर चीज़ों से डील करने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि थोड़ा सा आप जो है, मतलब क्योंकि बहुत, जब देखिए इसमें, क्योंकि ये देखिए जस्टिस का कार्ड आ गया पेंटिकल्स। जब जस्टिस आता है ना, जब आपको दिख जाता है कि जस्टिस आ रहा है, बहुत सारी जगह पर आपको शांत रहना पड़ता है, शांत होकर यूनिवर्स को अपना काम करने देना पड़ता है। तो ये आपको भी अप्रोच रखनी है अपनी ज़िंदगी में। तो ये थी आपके लिए अरविंद शर्मा जी, आपके लिए ये गाइडेंस थी यूनिवर्स की तरफ से। अब हम रेगुलर रीडिंग शुरू करने जा रहे हैं दोस्तों। देखिए, बेसिक सी बात है, अगर आप यूनिवर्स में लगातार, अगर आप किसी व्यक्ति को छल करते हैं, किसी व्यक्ति के साथ आप छल करते हैं और आप लगातार छल की एनर्जी में, धोखे की एनर्जी में रहते हैं, झूठ की एनर्जी में रहते हैं, यूनिवर्स आपको वही देते हैं, क्योंकि छल का जवाब यूनिवर्स छल से ही देते हैं, झूठ का जवाब यूनिवर्स झूठ से ही देते हैं। अगर आपकी वजह से किसी को भी, मतलब लोगों की बात कर रही हूँ, कार्मिक लोगों की बात कर रही हूँ, अगर इस व्यक्ति की वजह से किसी को भी नुकसान हुआ है तो उस व्यक्ति को भी बदले में नुकसान से ही रिप्लाई दिया जाएगा। ये अलग बात है कि सामने वाले को नुकसान तुमने पहुंचाया और तुम्हारा न्याय यूनिवर्स की तरफ से आएगा। तो इस अप्रोच के साथ जो भी व्यक्ति चला है, जिसने लगातार, आपने प्रेम किया और जिस व्यक्ति ने छल किया आपके साथ, ठीक है, आपको बड़े लेवल पर जिस व्यक्ति ने भी धोखा दिया है, ये व्यक्ति हो सकता है या कुछ लोगों को इसने अपने साथ मिलाया हो सकता है आपका, क्योंकि यहाँ पर मजाक उड़ाने की जो है एक एनर्जी है। ठीक है, बार बार ये पिछले 2-3 रीडिंग से आ रही है। कोई शायद कहीं बैठकर आपके बारे में गॉसिप करते हैं
क्योंकि यहाँ पर बार बार ऐसी आती है एनर्जी जैसे आपको एक फूल की तरह ट्रीट किया जाता है, आपको एक फूल समझा जाता है और अपने आप को बहुत ज़्यादा स्मार्ट कोई लोग या ग्रुप ऑफ पीपल समझ रहा है, ठीक है, कि वो इजीली आपकी ऊर्जा से, देखो इस बार भी खेल गए, देखो इस बार भी हमने इस व्यक्ति को चला दिया, इस व्यक्ति को बेवकूफ़ बना दिया। तो ऐसी कुछ एनर्जीज़ हैं, ठीक है। तो ये पास्ट के 2-3 बार से आ रहा है। बहुत ही घमंडी हो सकते हैं ये लोग, इनको अपनी, और घमंड किस बात का, कोई अचीवमेंट नहीं, कोई अचीवमेंट नहीं, चालाकियों का घमंड, ठीक है। आप एक स्टार हैं, ठीक है। देखिए कार्ड फ्लिप करके नीचे ही चले गए, इतना ज़्यादा आपके बारे में बातें और गॉसिप चल रही हैं, कार्ड भी लिटरली उछल उछल के जा रहे हैं, ठीक है। आप एक स्टार की ऊर्जा में हो सकते हैं, आप कोई स्टार सीड हैं, या आप एक ऐसा जो है लोगों को शायद कोई गाइड करने का काम करते हैं, लोगों को कुछ समझाने सिखाने बताने का काम करते हैं। आपको आपकी अच्छी खासी रिस्पेक्ट हो सकती है, जो कि इन कुछ लोगों से हजम नहीं होती है, ठीक है। इन कुछ लोगों से ये चीज़ हजम नहीं होती है कि आपको लोग कैसे मानते हैं, या आपसे आपके पास लोग क्यों आते हैं। और उसकी वजह से ये लोग क्या करते हैं ना, आपकी सादगी का लगातार मजाक उड़ाते हैं, लगातार आपके पास बहुत अच्छा बन के आएंगे, आपसे कुछ पूछेंगे, आपको कुछ बताएंगे, और फिर जाकर पीठ पीछे आपके बारे में उन बातों को तोड़ मरोड़ के गॉसिप करेंगे। लगातार आपके बारे में डिस्कशन होती है, लगातार आपके लाइफ में आपने ये फील किया होगा कि आप चाहें या ना चाहें लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं, लोगों का ध्यान आपकी तरफ खिंचता है। 9 ऑफ वैंड्स, लोग लगातार आपके साथ रहना चाहते हैं, लगे रहना चाहते हैं, चाहे आपको दूर से ही देखेंगे, लेकिन आपने ये हमेशा पाया होगा कि लोगों को आप में हद से ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। वो इसलिए है क्योंकि आपकी ऊर्जा स्टार की ऊर्जा है, स्टार सीड की ऊर्जा है, और आपकी ऊर्जा जो है ना इन लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। तो इन लोगों को हमेशा ये लगता है, अगर ये आपके सपोर्टर हैं, अगर ये आपके फॉलोवर है, तो इनको लगता है कि आपसे इनको कुछ हीलिंग मिलेगी, पॉजिटिव साइड में कुछ इनको किसी प्रकार की हीलिंग मिलती होगी आपकी वजह से, तो ये आपसे जुड़ के रहना चाहते हैं। और अगर ये नेगेटिव पीपल है, तो चाहे किसी भी प्रकार से आपका पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी रिएक्शन निकलवा लें, आपसे किसी भी तरह का फ़ायदा उठा लें, लेकिन अगर नेगेटिव रिएक्शन भी आपका मिल जाए ना, आपका बैलेंस भी बिगाड़ दिया, तो भी इनके लिए इनफ है, तो भी इनको लगता होगा इनफ है, आज के लिए बहुत हुआ, ठीक है। तो ऐसे लोग पॉजिटिव वजह से भी आपकी तरफ देखते हैं, और लोग नेगेटिव वजह से भी आपकी तरफ देखते हैं। आप पाओगे, अब इसमें ये मत बोलना कि कोई इंसान बोलेगा कि मैं ऐसे किसी कैरियर में नहीं हूँ, नहीं। मान लीजिए कि अगर आप डॉक्टर भी हैं, तो आप पाएंगे कि आपकी तरफ आप मतलब लोग आपको ऐसा बोलते हैं कि आप तो अलग ही, मतलब डॉक्टर साहब, डॉक्टर तो बहुत होते हैं लेकिन आप अलग ही प्रकार के हैं। आप अगर टीचर भी हैं, तो आप पाओगे कि बच्चे आपसे ज़्यादा आकर्षित होते हैं, बच्चे आपकी सिखाए हुए कुछ जल्दी सीख लेते हैं। हमेशा जब मैं कह रही हूँ कि आप किसी को गाइड करते हैं, आपसे किसी को मदद मिलती है, आपसे किसी को हीलिंग मिलती है, इट डजेंट मैटर कि आप कोई टैरो कार्ड रीडर ही होते हैं, या आप कोई हीलर ही होते हैं, या आप कोई हीलिंग का ही काम करते हैं, यह कोई ज़रूरी नहीं है। आप जिस किसी भी फील्ड में होते हैं, मान लीजिए कि आप अगर किसी सरकारी फील्ड में हैं, तो आप हो सकता है कि बाकी लोग जो कुछ हरकतें करते हैं, जैसे भी मैनिपुलेशन वगैरह करते हैं, जैसी भी चीज़ें, जैसे माहौल ऑफिस में होते हैं और ऐसे, तो आप उन सबसे अलग ही होंगे। आप एक मददगार नेचर रखते होंगे। लोग अगर आपके पास आते हैं, तो आप इंसान की, व्यक्ति की ज़रूरत को समझते होंगे, उनको हेल्प करते होंगे, उनको उनकी बात को, इनफैक्ट कई बार पता क्या होता है, देखो ऐसा भी होता है, मान लो कि लोग कहीं पर जाते हैं, किसी भी, मान लीजिए किसी किसी डिपार्टमेंट में जाते हैं, या किसी किसी जगह पर किसी डॉक्टरों के पास जाते हैं, तो आपको भी पता है कि जब उच्च पद पर कोई होता है, तो वो थोड़ा ऐसा, उनका घमंड, अथॉरिटी या फिर रूडली वाला एक एटीट्यूड आ जाता है। तो यहाँ पर आपका कुछ ऐसा एटीट्यूड हो सकता है जहाँ पर आप है तो अच्छी खासी पोजीशन पे, लेकिन शायद आप लोगों को आराम से सुनते हैं, लोगों से रिलेट कर पाते हैं, लोग आपसे रिलेट कर पाते हैं, तो आपकी तारीफ़ बहुत होती है, और इस तारीफ़ की वजह से आपसे जलते बहुत सारे लोग होंगे, ठीक है। अगर आप अपने किसी ऐसी जगह पर भी हैं, अगर आप फीमेल हैं, तो भी आप पाएंगे कि कितनी भी लेडीज़ हों, लेकिन अगर आप बैठे हैं, तो आपकी एक अलग ही अट्रैक्टिव ऊर्जा होगी,
ठीक है। तो जो बाकी के लोग होंगे, जो पॉजिटिव लेडीज़ होंगी, वो आपके साथ आपको अप्रिशिएट करेंगे, उनकी नज़र में या उनके बोलचाल में आप वो प्रेम भाव अपने आप ही देख लोगे। लेकिन अगर नेगेटिव लोग होंगे तो वो क्या करेंगे, वो आपसे कटे कटे रहना स्टार्ट कर देंगे, वो आपको बस दूर से वॉच करेंगे। आप उनकी ऊर्जा में एक ऐसा काइयापन सा देखोगे, जैसे वो मतलब जैसे आपको एक ऐसा फील होगा कि ये आपको देखते भी रहना चाहते हैं, आपको मतलब क्यों क्यों देखते रहते हैं वो आपको दूर बैठ के, क्योंकि वो नोटिस करना चाहते हैं कि आप में ऐसा क्या है जो बात उनमें नहीं है। ठीक है। तो आप एक स्टार सीड हो सकते हैं और आपकी तरफ लगातार लोगों ने देखा है। ठीक है। अब अगर आप दूसरे पहलू पर आ जाएं, आप बहुत सॉफ्ट नेचर्ड भी हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, अगर आप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नेचर्ड हैं तो किसी ने व्यक्ति ने बहुत ज़्यादा घमंड या डोमिनेशन आपको दिखाया है। इस रीडिंग के दो पहलू हो सकते हैं। ठीक है। अगर आप, ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत अच्छी हाई पोजीशन पर ही हो। ये कुछ ऐसे लोगों के बारे में आया था जो शायद किसी पोजीशन पर भी हो, लेकिन वो एक डिवाइन सोल है या स्टार सीड है, तो उनके साथ भी, उनके बारे में भी गॉसिपिंग लगातार होती है। ये बताने के लिए ये आया था। अब इसके दूसरे पहलू पर आ जाते हैं, जहाँ पर बात आती है रिलेशनशिप्स की। हो सकता है अगर आप एक सॉफ्ट हार्टेड पर्सन है, अगर आप एक बहुत ज़्यादा नर्म दिल इंसान है, मददगार इंसान है, तो आपसे मदद ली जाती है, आपसे सपोर्ट लिया जाता है, आपसे बात की जाती है ना, और टाइमली मदद लेकर फिर आपका लगातार आपके ऊपर या तो मजाक उड़ाई जाती है आपकी, या गॉसिप की जाती है आपके बारे में। ठीक है। तो वही लोग जिनको, जो आपका फ़ायदा भी उठा लेते हैं और पीठ पीछे जाकर आपकी बातें भी कर देते हैं। और इनमें से कोई एक इंसान ऐसा है जो इस ग्रुप को बनाकर चलता है, बहुत घमंडी इंसान है। हो सकता है कि इसको अपने मतलब ये तो, इसका तो ऐसा मान लीजिए, ये ऐसा घमंडी इंसान है, मुझे इसका अचीवमेंट तो कोई नहीं दिख रहा है ज़िंदगी में, उखाड़ा तो कुछ भी नहीं है इसने, लेकिन इसका एक ऐसा एटीट्यूड आपको देखने को मिला होगा कि ये धरती पे पैदा हुआ, यही एहसान है इसका। ठीक है। इसने एहसान किया बहुत बड़ा पैदा होके भी। तो ये एक कोई ऐसा व्यक्ति है जो बेवजह ही बहुत ज़्यादा घमंड से भरा हुआ है। कभी कभी ऐसा होता है कि बचपन में पेरेंट्स बहुत ज़्यादा एंटाइटल्ड वाले बिहेवियर कर देते हैं बच्चों के साथ, तो वो बच्चे बड़े होकर सारी ज़िंदगी अपना वो घमंड, अपना वो एंटाइटल्ड बिहेवियर दूसरों के ऊपर थोपते रहते हैं, थोपने की कोशिश करते हैं। उनका कोई अचीवमेंट हो या ना हो। ठीक है। देखो, नार्सिसिस्ट दो प्रकार से बनते हैं, हद से ज़्यादा प्यार देने से और हद से ज़्यादा टॉक्सिसिटी अगर देखी है उन्होंने ज़िंदगी में, तो कई बार पेरेंट्स क्या गलती कर बैठते हैं कि वो हद से ज़्यादा प्यार दे देते हैं उस बच्चे को। उसको ये बताया जाता है कि तुम आम नहीं हो, तुम बहुत अलग हो, क्योंकि तुम हमारी संतान हो, क्योंकि तुम इस परिवार में हो। इस पर आप देखोगे ऐसे लोगों का एक एंटाइटल्ड बिहेवियर रहेगा, वो सारी ज़िंदगी अपने परिवार के बारे में बोस्ट करते रहेंगे, हालांकि उनके परिवार में ऐसा कुछ नहीं उखाड़ा किसी ने भी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो फालतू की बातें करते रहेंगे, है ना, किसी राजघराने से अपने आप को जोड़ते रहेंगे। कोई कभी कभी होता है ना, किसी का अगर सरनेम भी है ना, तो वो क्या करेगा, जब अपना सरनेम बताएगा तो वो ऐसे बड़ा गर्व के साथ उस किसी बहुत पुराने बेचारे, कोई जो जा चुके हैं सदियों पुराने, उनके वंश से अपने आप को जोड़ता रहेगा पागल सा। तू ये बता, तूने क्या किया जिंदगी में, तू इसका वंशज है, उसका वंशज है, वो तो सुन लिया, वो तो पक गए सुन सुन के, तूने क्या उखाड़ा जिंदगी में, तू ये बता। ठीक है। तो ऐसा पूछो कभी ऐसे लोगों से, तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता है। तो ये व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है, बेवजह का घमंड से भरा हुआ व्यक्ति है। इसने अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी, इसने बैठ के सिर्फ बातें की है और दूसरों को डोमिनेशन बेवजह का किया है। ठीक है। और मैनिपुलेशन इसका इतना है कि अपने से ऊपर वालों से ये व्यक्ति दब के रहता है, इस वजह से इसका चलता है, क्योंकि देख लेता है कि पावर और पोजीशन में अगर कोई व्यक्ति इससे ऊपर है तो इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ये दब के रहेगा, और कुछ नहीं तो कम से कम उस पावरफुल व्यक्ति से इसका नाम ही जुड़ा रहेगा। ये सारी टॉक्सिसिटी दिखाता है जो लोग इसके अंडर में होते हैं, या जिन लोगों पर ये दिखा सकता है, या तो इसके परिवार के सदस्य होंगे, या तो इसके अंडर काम करने वाले लोग होंगे, जो मतलब इससे नीचे हो। ऊपर वालों की ये सदा चापलूसी ही करेगा। ये व्यक्ति स्पाइनलेस आदमी है, इसका कोई स्टैंड नहीं होता अपना। ठीक है। अगर कोई सीधा सच्चा अच्छा आदमी होता है ना, तो वो चाहे ऊपर वाला व्यक्ति हो चाहे नीचे वाला व्यक्ति हो, भिड़ जाता है सही गलत बात पर। ये व्यक्ति को आप पाओगे, चाहे ऊपर का कोई, ऊपर के दर्जे का कोई व्यक्ति होगा ना,
उसकी गलत बात पर भी ना ये चुप रह जाएगा। इसमें कतई करेज नहीं होगा, कतई इसमें आत्मविश्वास 1% भी इस व्यक्ति में आत्मविश्वास नहीं है। ऐसा व्यक्ति, ऐसे ये कैरेक्टरिस्टिक इस व्यक्ति में आपने देखे होंगे। कुछ ऐसे लोग जो होते हैं ना, उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, बड़े लोगों के साथ अपना नाम या कोई ऐसा रिलेशन जोड़ के बताना या कोई लेना देना जोड़ के बताना, है ना। तो ऐसे व्यक्ति ऐसा करते हैं। दूसरा, आप पाओगे नीचे वालों को दबाते, ऊपर वालों को डोमिनेट करते हैं, सॉरी, ऊपर वालों के साथ चापलूसी करते हैं, नीचे वालों को डोमिनेट करते हैं। तीसरा, अपनी फैमिली फ्रेंड अपने सॉरी बिहाइंड क्लोज डोर इनका बिहेवियर कुछ और होगा, पब्लिक में इनकी इमेज बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा सफ़ेद होगी। हद से ज़्यादा सफ़ेद जब कुछ होता है ना, तो वहाँ पर भी आपको थोड़ा रुकना चाहिए और थोड़ा सा शक करना चाहिए। हद से ज़्यादा सफ़ेद जब कोई दिखाई देता है, झकास जब कोई दिखाई देता है ना, वो होता नहीं है सच में, वहाँ कुछ गड़बड़ है। इट मीन्स वो व्यक्ति प्रिटेंड कर रहा है। कोई भी इतना परफेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये इतना, पर क्या करें, इतनी बुद्धि इस समाज में, इस दुनिया में है नहीं ना, सोचने की इतनी क्षमता लोग लगाते नहीं है ना। सीधा सीधा किसी को किसी भी पेडेस्टल पे बिठा देते हैं। इससे होता क्या है, बुरा क्यों लग रहा है? अब बुरा इसलिए लग रहा है, उसको मिलते हुए सम्मान को देख के बुरा नहीं लग रहा। कोई बोलेगा कि ठीक है, ऐसे लोग तो क्या बोलते हैं फिर कि जो मतलब मुझे अगर इज्जत मिल रही है तो सामने वाले को जो है जलन हो रही है। नहीं भाई, जलन नहीं हो रही है। असली बात यह है कि तू एक गलत व्यक्ति है, ठीक है, एक कोई गलत व्यक्ति है, और उसको बिना सी थ्रू किए, बिना उसको उसका आगे पीछे जाने, अगर आप उसको रिस्पेक्ट देते हो, अगर आप उसको आंख मूंद के उसकी अंधभक्ति करते हो, तो आपको पता है ऐसे लोग क्या करते हैं। मैं खुद गवाह हूँ इस बात की। अगर बाहर ऐसे व्यक्तियों को समझदार और रिस्पेक्ट बढ़ाई जाती है ऐसे लोगों की, है ना, और तो ऐसे लोग घर में टॉक्सिसिटी का लेवल बढ़ाते जाते हैं। जितना ही इनका बाहर सम्मान बढ़ेगा, उतना ये घर में टॉक्सिसिटी को और ज़्यादा बढ़ाएंगे। तो ये एक बहुत हार्मफुल चीज़ होती है। तो कोई अगर बहुत ज़्यादा सफ़ेद, बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत ज़्यादा नेक और सच्चा दिख रहा है ना, उस पर थोड़ा शक करो, उसको थोड़ा सा रुको, सोचो। उसको बेवजह का इज्जत सम्मान और पेडेस्टल पे मत बिठाओ। पता नहीं आपकी वजह से, आपकी इस अंधभक्ति की वजह से, पता नहीं कहीं पर बैठकर कोई आत्मा रो रही होगी, क्योंकि ये व्यक्ति जाकर ये सारा घमंड उसके ऊपर निकालता है, ठीक है। तो ऐसा कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में भी हो सकता है जिसको बहुत ज़्यादा घमंड रहा है, ठीक है। आपके साथ ये व्यक्ति जब कनेक्शन में रहा है, इस व्यक्ति ने जो इसके रियल कैरेक्टर के ट्रेट्स थे, वो सारे ट्रेट्स आपके ऊपर थोपे होंगे। अगर ये झूठा है तो इसने कॉन्स्टेंटली ये दिखाने की कोशिश की है कि आप झूठे हो। अगर ये गैर जिम्मेदार है, इर्रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर है इसके घर की टुवार्ड्स, फैमिली टुवार्ड्स, अपने लोग, जो कि इसको मतलब इसको लगता है ना कि ये मेरा क्या ही बिगाड़ लेंगे, ये तो मेरे अंडर है। तो जो रियल बिहेवियर इसने आपको दिखाया है ना, तो जो गैर जिम्मेदारी इसने आपकी तरफ या रिश्तों की तरफ दिखाई है, वो गैर जिम्मेदार इंसान इसने आपको बाहर शो किया। हर वो चीज़ जो ये खुद करता है, इसने हमेशा आपके ऊपर शो की है, ठीक है। आपको लगातार अपमानित किया है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, क्योंकि इसने लोगों के दिमाग में लगातार ये फीड करने की कोशिश की है कि आप एक निहायत गैर जिम्मेदार, रिश्ते में ना रहने के काबिल इंसान है, और इसने हमेशा खुद को विक्टिम दिखाया है। और इस समाज की बहुत बड़ी गलती होती है कि ये मेल और फीमेल के स्तर पर भी लोगों को डिफ्रेंशिएट करते हैं। अगर किसी मेल ने टॉक्सिसिटी की है ना, तो उस फीमेल को, बेचारी को 1000 लोग मिल जाएंगे ये एक्सक्यूज़ देने वाले, देख लो, एडजस्ट कर लो, चले जाओ, थोड़ा सोच लो। अगर वही बेवफाई एक औरत कर दे ना, तो फिर आदमी को नहीं बोला जाता है। आदमी को सीधा ये बोलेंगे, अरे नहीं यार, एक बार गया इंसान गया बस। एक बार धोखा देने वाली तुझे आगे भी धोखा ही देगी, ठीक है। तो समाज इतना डिस्क्रिमिनेट करता है। थैंक्स टू सोशल मीडिया की नुकसान है तो फ़ायदे भी हैं। अब बहुत सारे लोगों में अवेयरनेस आ रही है। टॉक्सिसिटी के बारे में बोलने वालों को पहले बिल्कुल साइडलाइन कर दिया जाता था, क्योंकि एक अच्छा सबसे बड़ा तुर्रा और बताती हूँ, जिस सराउंडिंग में या जिस छोटे शहर में मैं रहती हूँ, वहाँ पर तो एक सबसे बड़ा तुर्रा ये बता देती हूँ,
अगर आपने टॉक्सिसिटी के खिलाफ आवाज़ उठाई है, टॉक्सिसिटी की बात की है, आपने अपने साथ हो रहे गलत बिहेवियर की बात कर दी, तो भी आपको साइडलाइन कर दिया जाता है कि आप घर की बातें पब्लिक में ला रहे हो। घर की बातें कोई ऐसे बाहर लाता है? घर की बातें घर में ही रखनी चाहिए। व्हाट इफ कि अगर घर में ही ग्रुप बने हुए हों तो समाज और कानून का सहारा अगर आपने ले लिया तो आपको बिल्कुल साइडलाइन कर देंगे। आप बहुत खतरनाक चीज़ है भैया, आप तो पुलिस में चले जाएंगे, आपसे बात करना भी बात कर दिया और कुछ ऐसा ऐसा उस व्यक्ति को साइड कर देंगे। ठीक है, थैंकफुली मेरे टाइम तक बहुत अवेयरनेस आ गई थी। मैं मतलब एक बात बता रही हूँ जो हमसे पहले की पीढ़ी ने सफ़र किया है, जो हमसे पहले के लोगों को, और हमको भी ऐसी सलाहें मिली थी कि घर की बात को घर में ही रखो, बाहर मत लाओ। जब एक बार आप खुल के बोल देते हो ना, खुल के बोल देते हो, आप पाते हो कि नहीं, ये आपको वो एक कुएं की मेंढक समझा रहे होते हैं कुछ बातें। जब आप लीगल साइड में जाते हो, जब आप, मैं बोलती हूँ हमेशा, लोग बोलते हैं कि उनको लीगल साइड जाने पे डर लगता है, मैं बोलती हूँ डरने की कोई ज़रूरत नहीं। इनफैक्ट आपको सबसे पहले ही लीगल साइड पे चल जाना चाहिए। इस समाज, सोसाइटी, अपने लोगों में बात करने की बजाय आप डायरेक्ट उठो, आपके साथ टॉक्सिसिटी हो रही, बस आपको समझ आना चाहिए कि गलत हो रहा है, क्योंकि वहाँ से जो सपोर्ट मिलता है, रियली मेरे मामले में मुझे जो मिला था, मैं सबको मोटिवेट करना चाहूँगी कि नहीं, अगर आप अपनी बात बोलना जानते हो तो लोग ऐसे भी होते हैं जो सुनना भी जानते हैं, सुनते भी हैं। ठीक है, तो कभी भी पीछे मत हटो, घबराओ मत, और लोगों की ऐसी बातों में मत आओ कि ये सब तुम बाहर मत बोलो, ये तुम घर में ही रखो। क्यों घर में रखना है? अगर घर में रखने का इतना ही शौक है तो ऐसी हरकतें क्यों की, ऐसी चीज़ें क्यों की? ज़रूरत कहाँ आ जाती है? एक परिवार में सब रह रहे हैं, वो हंस खेल कर भी तो रह सकते हैं। मतलब क्या ज़रूरत आ जाती है मैनिपुलेट करने की? क्या ज़रूरत आ जाती है इस हार जीत के गेम को चलाने की? मुझे ये एक तो आज तक समझ नहीं आया। रियली मैंने ऐसे बड़े बड़े अच्छे फैमिलीज़ देखे हैं, जो वेल टू डू फैमिलीज़ हैं, उनमें किसी आदमी को ज़रूरत महसूस नहीं होती कि वो औरत को अननेसेसरी का दबाए, उनको बेवजह का उनके ऊपर ला दे। और उनके घर की लेडीज़ भी कुछ ऐसा नहीं होता कि कोई बहुत स्ट्रॉन्ग लेडीज़ हैं, आराम से सरेंडर करके घरेलू औरतें होती हैं, फिर भी बराबर सम्मान देते हैं। तो इसका ना पैसे से कोई लेना देना है, इसका ना पावर और पोजीशन से। कोई भी पावर पोजीशन, अगर मैं किसी टॉक्सिक इंसान के लिए बोल रही हूँ, डजंट मीन कि हर पावरफुल इंसान, हर पैसे वाला इंसान टॉक्सिक ही होगा। इट डजंट मीन अच्छे लोग भी होते हैं जो औरत को सम्मान देते हैं। औरत को छोड़ो ना, औरत को, आदमी को, किसी को भी, रिश्ते को सम्मान देते हैं बेसिकली, नॉट जेंडर स्पेसिफिक। जब हम बात करते हैं ना तो वो एक सर्टन लैंग्वेज में आ जाता है, इस वजह से ये मेल फीमेल निकल जाता है। कोई भी रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती है, कोई भी रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती है। आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से लीजिएगा। पुरुष भी सताए हुए होते हैं। इसको आपने हाशिए पर धकेल दिया, इस आदमी को बिल्कुल आपने साइड, इसने आपको बहुत साइडलाइन करवाया ना लोगों से। ठीक है, इस व्यक्ति को आपने साइडलाइन कर दिया, आपने बिल्कुल इसका ज़ीरो वैल्यू कर दिया अपनी लाइफ में। ठीक है, और एक शुरुआत के लिए ये व्यक्ति तड़प रहा है। जो व्यक्ति कभी आपको अथॉरिटी दिखाता था, कभी आपको घमंड दिखाता था, ठीक है, वो व्यक्ति आपके साइडलाइन करने के बाद, आपकी ज़ीरो वैल्यू करने के बाद, वो व्यक्ति टकटकी लगाए आपकी तरफ देख रहा है, एक न्यू बिगिनिंग को तरस रहा है। क्योंकि ये व्यक्ति आप ही से ऊर्जा लेता था और आप ही के ऊपर अपना सारा आउटबर्स्ट करता था, आपको ही डोमिनेट करता था। आप ही से ऊर्जा लेकर उसको आप ही पर, क्या कहते हैं उसको, मतलब आप ही से ऊर्जा लेना और आप ही के चीज़ों को, असेट्स को, आपकी ऊर्जा को यूज़ करना और आप ही के ऊपर अपना जो है दिखाना दबदबा। ठीक है, तो ये व्यक्ति को जब आपने साइडलाइन किया ना, ये व्यक्ति की इसको पहले से ही पता था इसको कि ये ज़ीरो वैल्यू है इसकी, ये 2 रुपीज़ पर्सन है, इसको पहले से ही पता था। ठीक है, और जब आप थे जिसकी वजह से ये थोड़ा वैल्यूएबल फील करता था, इसमें कॉन्फिडेंस दिखता था इसको। आप पर डोमिनेट कर लिया तो इसको लगता था ये, इसने पता नहीं क्या, ये क्या उखाड़ लिया, क्या मतलब ये बहुत राजा महाराजा है कहीं का।
आपने जब से इसको साइडलाइन किया है, कम से कम भी 3 ऑप्शन में ये लगातार जा रहा है अभी भी, क्योंकि ये आपके सब्स्टिट्यूट ढूंढ रहा है। ठीक है, ये आपका सब्स्टिट्यूट ढूंढ रहा है। अब 3 ऑप्शन में जा रहा है का डजेंट मीन कि इलिसिट रिलेशन ही बोल रही हूँ मैं। 3 ऑप्शन में रिलेटेड जाना मतलब 3 कोई भी ऐसे लोग जो इसको अप्रूव करते हैं, इसके गंदे बिहेवियर्स को, इसी की पार्टी में शामिल है। ठीक है, उनके पास जाके थोड़ा रो लिए, थोड़ा तकदीर को कोस लिया, थोड़ा आपको कोस लिया, तो इस व्यक्ति को थोड़ा सुकून मिल जाता है, क्योंकि वो लोग ऐसे हैं जो इसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। 3 लोग, हद से हद, या तो 3 लोग के पास ये जा रहा है, ठीक है, 3 लोगों के पास आपकी डिस्कशन और बात कर रहा है, या फिर इसको मिलाकर 3 लोग हैं, मतलब इसके अलावा 2 लोग और हैं। ठीक है, ये बस इतना ही सर्कल इसका रह गया है, जिसको रियलिटी में हम सर्कल बोल सकते हैं। ठीक है, वो इसको भी सर्कल नहीं बोलेंगे, इसको भी चौकड़ी बोलेंगे, मतलब एक चंडाल चौकड़ी जो बैठती है और थोड़ा आपके बारे में बुरा बोलकर अच्छा फील कर लेती है अपने बारे में। ठीक है, ये ऐसे, और इसको ना आपकी ज़िंदगी में उधर ये जो भी बातें करता है वो तो ये अपने आप को हल्का करने के लिए करता है, क्योंकि आपको डायरेक्टली पहले बोलता था गंदा मंदा, आपको तो बोल नहीं पाता, अब लोगों के पास जा रहा है, 2 या 3 लोगों के पास जा रहा है और अपनी फ्रस्ट्रेशन को निकाल रहा है लगातार। और आपकी ज़िंदगी में ये एक बिगनिंग ढूंढ रहा है, ये एक एंट्री डोर ढूंढ रहा है जो इसको किसी भी प्रकार से मिल नहीं रहा। उसकी वजह से इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है। देखिए, आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा में, आप इसको हर बार जब ये आता है ना, ये देखिए नाइट ऑफ कप्स, ठीक है, जब हर बार ये अपना कप लेकर आता है ना फालतू फोकट दिखाने के लिए अपना सॉरी बिहेवियर, आप इसको क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में, आप इसको धकेल के, आप इसको धकिया के, दुत्कार के निकाल देते हो बार बार। अब ये व्यक्ति क्या कर रहा है, नाइट ऑफ कप्स है ना, आपके पास आ रहा है, आपको दिखा रहा है एक बेहतर फ्यूचर हो सकता है हम दोनों का साथ में। ठीक है, और बहुत डायरेक्टली, इनडायरेक्टली और बहुत सटल वे में ये बात कन्वे कर रहा है। ये ऐसे नहीं है कि डायरेक्टली आकर आपसे कुछ अपनी फीलिंग्स कन्वे कर रहा है, नहीं, ये भेज रहा है इसके कुछ एजेंट जो आके आपको बताएं कि ये कितना पछता रहा है, कितना रो रहा है, इसके तकदीर को पकड़ के आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा में आप बार बार इसको दुत्कार कर वापस अपनी लाइफ से बाहर धकेल रहे हो। ठीक है, कोई दया दिखाने के मूड में आप नहीं हो। क्वीन ऑफ सोर्ड्स जो होती है ना, वो न्याय की बात करती है, वो जस्टिस की बात करती है, वो कोई लाग लपेट की बात ना उसको बर्दाश्त होती है ना वो खुद करती है। ठीक है, तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स की, अब ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। अगर आप मेल हैं तो हो सकता है कि आप पास्ट में फेमिनाइन ऊर्जा में रहे हों, लेकिन अब आप बिल्कुल सोर्ड्स की ऊर्जा में आ गए हो, तो आप कट कर दोगे हर बात को। जो फालतू फोकट का आपके पास लाग लपेट वाली बात आएगी, आप कट कर दे रहे हो। पहले आप लग जाते थे बातों में, ठीक है, अब आप उस कप की तरफ देखना तक नहीं चाहते हो। हाँ, यहाँ पर ऐसी ऊर्जा इस व्यक्ति की निकल कर आ रही है। ठीक है, आपको लगातार इसने जो छल किया उसके, मतलब लगातार इतने एक्सपीरियंस इस व्यक्ति ने दे दिए आपको कि आप समझ गए हो कि इस व्यक्ति के पास देने के लिए या ऑफर करने के लिए लाइफ में झूठ, छल, प्रपंच के अलावा और नए ड्रामों के अलावा कुछ भी नहीं है ये व्यक्ति। और फिर अगर आपको फिर भी थोड़ा बहुत, अगर कभी भी आप सॉफ्ट पढ़ने लगो तो मैं आपको बोल देती हूँ, इस व्यक्ति के पास आपको देने के लिए सिवाय छल, प्रपंच, झूठ और छलावे के अलावा और कुछ भी नहीं है। झूठे वादे, झूठे, ये जैसे ही आप अगर गलती से भी इसके लाइफ में वापस एंट्री कर गए या ये आपकी लाइफ में एंट्री कर गया, ये तो बात एक ही है। मतलब अगर आप दोनों किसी भी वे में साथ आ गए, ये फटाफट अपने वही सारे लक्षणों पर वापस आ जाएगा। बिलीव मी, फ्यूचर में इसके पास आपको ऑफर करने के लिए कुछ भी नहीं है, बल्कि ये आप में पोटेंशियल देख रहा है, ये आप में फ्यूचर देख रहा है। दैट्स वाई ये बार बार रिपीटेडली उस साइकिल को आपके साथ एंड ही नहीं करना चाहता है। जब भी ये आपका कड़ा रुख, पास्ट में भी जब कभी ऐसा था कि आप दोनों साथ थे और आपका कोई कड़ा रुख ये देखता था, ये फटाक से सॉफ्ट पड़ जाता होगा। थोड़ी सी चापलूसी कर ली, थोड़ी सी लव बॉम्बिंग कर ली और फिर वापस से जैसे ही आप नरम पड़े फिर से आपको आंख दिखानी शुरू कर दी। इसके पास कोई बेहतर फ्यूचर नहीं है आपको, ना ये दे पाया है पास्ट में, ना ये दे पाएगा। आपको छोड़ो,
ये व्यक्ति के पास कोई पोटेंशियल नहीं है कि ये किसी के भी साथ जस्टिस कर सके, किसी भी रिलेशन में किसी भी इंसान से ये जस्टिस कर सके। ये कनेक्शंस में जाता है, सिर्फ अपना फ़ायदा देखता है, जहाँ पर वहाँ पर ये जाता है। ठीक है, अब जो मैंने पहले भी बात बोली, अपने से ऊपर वालों से ये चापलूसी करके काम लेता है और अपने से नीचे वालों से दबका दिखाकर काम लेता है, दबदबा दिखाकर काम लेता है। इसके पास ये दो ही फंडे हैं, इसके पास कुछ नहीं है, कोई टैलेंट नहीं है, कोई पोटेंशियल नहीं है। आपके पोटेंशियल को भी ये खा जाएगा अगर आपने जाने की गलती कर दी, सॉफ्ट पढ़ने की गलती कर दी। यूनिवर्स इसको इसका कर्मा दे रहे हैं, इसीलिए यूनिवर्स ने आपको एक क्वीन ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा में लाया है, इतना सख्त बनाया है ताकि आप ही वो व्यक्ति थे जो हर बार इसको इसका कर्मा मिलने से बचा रहे थे, क्योंकि आप इसके साथ बने हुए थे तो यूनिवर्स इसको इसकी सज़ा नहीं दे पा रहे थे। अब आपको यूनिवर्स ने क्वीन ऑफ सोर्ड्स की जो ऊर्जा में लाया है ना, वो इसलिए लाया है क्योंकि ताकि आप रास्ते से हटो और इसके चक्कर चालू हो सके। ठीक है, लेकिन ये व्यक्ति इतना अपने अंदर चालाक बन रहा है कि ये चाहता है कि जब इसका कर्मा आए तो आप भी इसके साथ बैठकर भुगतो। ऐसा कुछ नहीं बनता आपका, पास्ट में कितना ही डीप कोई कनेक्शन रहा हो, ब्लड रिलेशन भी हो ना, तो भी व्यक्ति कर्मा नहीं शेयर कर सकता। इस गलतफहमी को निकाल देना अपने अंदर से, अगर कहीं से भी आती हो तो। और ये व्यक्ति तो इसी गलतफहमी में मरेगा, इसका बहुत बुरा हाल होने वाला है। यूनिवर्स ने आपको निकाल दिया है, उस स्टेट को अपनी एंजॉय करिए। कोई मैनिपुलेशन, किसी भी प्रकार का कोई भी संदेशा इसका अब आप पर असर नहीं करेगा। पता नहीं क्या हो गया आपको, आप खुद कई बार सरप्राइज हो जाओगे, वंडर करोगे कि आप अंदर से इतने पत्थर दिल हो गए क्या, आप इतने कोई भी चीज़ या कोई भी बात आप पर असर क्यों नहीं करती। तो ये ऐसा आपको यूनिवर्स ने बनाया है, क्योंकि यूनिवर्स ने आप क्या वो दुख, वो दर्द, वो तकलीफ देखी है जो बार बार के छल की वजह से, बार बार की तकलीफ की वजह से आपने अकेले रहकर भुगती है। आप अकेले में जो रोए हो, उस वक्त आपको लगा होगा कि कोई नहीं है मेरे साथ, कोई नहीं देख रहा है मुझको। उस वक्त वो एक ईश्वर, वो एक परम शक्ति जो हर वक्त हर जगह मौजूद है, उसने आपको देखा है और उस परम शक्ति ने ये जस्टिस आपके इसमें लिखा है, आपके भाग्य में लिखा है, आपके डेस्टिनी में लिखा है। ठीक है, तो जब ये जस्टिस आ रहा है तो इसके बीच में कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, इसको आने दीजिए। ये उस व्यक्ति के भी लाइफ लेसन है, ऐसा नहीं है कि मैं आपको ये कह रही हूँ कि उस व्यक्ति को सफ़र करने दो, उसको सफ़र करते हुए देखो। मैं तो कह रही हूँ गुड, ये उसके भी लाइफ लेसन है, वो इस दौर से निकल कर कुछ सीखेगा ही सही। छोटे लेवल पर या बड़े लेवल पर कुछ तो सीखेगा, चाहे आज सीखे, चाहे 10 साल बाद सीखे, चाहे 20 साल, वो तो उसके भुगतान है। उसको जितना लंबा घिसटना होगा वो घिसटेगा। ठीक है, तो अगर रिजिड, बहुत रिजिड और ईगोइस्टिक जैसा कि ये इंसान है, तो बाकी की ज़िंदगी रोने में ही जाएगी। लेकिन अंत में कुछ ना कुछ लाइफ लेसन तो उसको मिलेगा ना, तो उसकी सोल जर्नी में भी आप बाधा नहीं बन सकते हो। इसलिए यूनिवर्स ने आपको ये ताकत देकर, ये पावर देकर, ये अथॉरिटी देकर साइड कर दिया। पावर, अथॉरिटी जो पास्ट में इसके पास थी, आज आपके पास है। यूनिवर्स ने आपको दी है ये पावर, ये अथॉरिटी, इसको रिस्पेक्ट करिए। यूनिवर्स ने जिस उम्मीद के साथ आपको सौंपा है ये चार्ज, उसको रिस्पेक्ट करिए। ठीक है, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। अगेन आप लोगों का बहुत सारा शुक्रिया इतना प्यार दिखाने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में जिस जिसकी ये कहानी है और या जो कोई भी इस जस्टिस को क्लेम करते हैं 1111 लिख कर जाएंगे। और ये मैं अब से मैंने बना दिया है एक रूल आप लोगों के लिए, जो कोई भी वीडियो सुनता है वो 1111 ज़रूर लिख कर जाएगा, क्योंकि 1111 एक इतनी पवित्र ऊर्जा है। और 1111 जो आप देखते हो ना, कभी इसको लिखा हुआ देखना, 1111 मतलब 4 डंडे आपको होते हैं ना, 111, तो वो मुझे एक ना बहुत सिमिलैरिटी की या कह लो आप, मतलब मैं इसको और ही पर्सपेक्टिव में देखती हूँ। एक ऐसा होता है ना कि जहाँ पर कोई डिसबैलेंस नहीं है, ठीक है, कैसे, तो मैं सोचती हूँ कि जिसने 1111 लिख दिया या जिसको 1111 दिख रहा, उसको फिर मतलब उसका ज़िंदगी संवर गया। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि मेरी सारी सोल फैमिली इस 1111 ऊर्जा को अपनी लाइफ में, इस बैलेंस को, इस डिवाइन शक्ति को, इस पावर को, इस 1111 की शक्ति को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करें।
तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर 1111 लिख कर जाएंगे सबके सब। थैंक यू सो मच आपका इस रीडिंग को सुनने के लिए। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।